हो गया कि नारद जी महाराज के मैंने काम को जीत लिया। सब कहे महाराज जो आपने कहा पर ऐसा जाकर महादेव जी से ना कहना, लेकिन शिव नारद जी ना माने। तब नारद गगने शिव पाई जीता काम है मन माही। मन में तो रसगुल्ले फूट रहे कि मैंने काम को जीत लिया। मार चरित शंकर सुनाए अति प्रिय जान महेश काहे। शंकर जी हंसने लगे, अरे नारद जी जो सभी बातें आपने मुझसे कही कहीं श्री हरि से जाके मत कहना कि आपने काम को जीत लिया। इसीलिए कह रहा हूं बारे बारे बेने बहु मुनि तो ही, बारे बारे बेने बहु मुनि तो ही कथा सुनायो मोई, कथा सुनायो मोई, सुनायो कबो चले संग दोरायो कबो सौने शंभू ने बहुत समझाया कि प्रभु श्री हरि से मत करना ये सब जाके बातें कि आपने काम को जीत लिया। श्री हरि को कभी मत सुनाना, यदि गलती से भी चर्चा चले तो उसको छुपाए लेना, छुपा के रखना, जैसे एक मनुष्य अपने धन को छुपा के रखता है। रखते हैं कि नहीं भैया बताइए, धन को सभी छुपा के रखते हैं कि नहीं? आज भक्तों यद्यपि शिव जी ने हित की इच्छा दी लेकिन नारद जी को कुछ नहीं सूझा। हरि की इच्छा बलवान है और राम की न चाहे सो वही करे, अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी की जो इच्छा होती है वही होगा। भगवान ने ऐसा विचारा। नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे ये सब वचन और तब भी वहां से ब्रह्मलोक को चल गए। और भक्तों एक बार गान विद्या में मुनीना नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को जा रहे थे, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदत्व तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण वास करते हैं। और जैसे ही भक्तों पहुंचे हैं नारद जी महाराज एक बार करतल कर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गमनी मुनिना था, जहाँ बस श्री निवास सूचना था। और हर सी मिले रामाने के तार और बैठे आसन रसने समीता, रामाने के तार बैठे आसन रसने समीता, बोले हसी तेरा जया काम चरते सब नारद भासे। तो भगवान ने पूछा कि नारद जी आप आजकल आते नहीं हैं, कहाँ रहते हैं? आज आपने बहुत दिनों पर दया की जो इस क्षीर सिंधु में पधारे हैं। तो नारद जी महाराज तो काम के पद में अभिमान है कि मैंने काम को जीत लिया और ऐसे वचन बोलते हैं। कैसे? काम चरित नारद सब भासे, प्रथम वर्ग से बुलाती, प्रथम वर्ग से बुलाती। नारद जी को शिव जी ने पहले ही मना कर दिया था कि ये वचन मत बोलना, लेकिन नारद जी सबसे पहले वही वचन बोले। अच्छा किसी से कहो ना कि ये बात नहीं कहना किसी को, तो वही बात सबसे पहले हल्ला हो जाती है, समझ गए। अति प्रचंड रघुपति को माया, यही न मोहे अस भोग जाया, न मोहे अस भोग जाया, यही न मोहे अस भोग जाया। भक्तों आज नारद जी को तो काम सब पहले से ही बरज रखा था, लेकिन नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र श्री हरि मन नारायण भगवान को सुना डाला। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो भगवान की माया से पार पा जाए, भगवान की माया से मोह न हो जाए उसको। तब भक्तों यद्यपि शिव जी ने पहले ही मना किया था फिर भी नहीं माने हैं। आज
भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, क्रोध, मद, अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है, बड़ी कृपा। और भक्तों, हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ज्ञानियों में, सारे ज्ञानियों के गुरु और वैरागियों में भी सबके गुरु। आज आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में भी तत्पर रहने वाले हैं। धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको कैसे कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने कही तो कि प्रभु कृपा तुम्हारी, पर अभिमान से कि प्रभु ये तो सब तुम्हारी कृपा है। वो कह नहीं देते कोई को घर बन जाए, जैसे खूब बड़ो बन जाए कि बहुत बड़ो घर बनवा लो, कहते भैया सब तुम्हारी कृपा है। ये सब तुम्हारी कृपा है। नारद जी ने ऊपर फटती श्रीनिवास भगवान से ऐसा कहा, आए करुणा निधि मन दिखे बिचारी, ओरे अंतर बरद करुणारी। करुणा निधि मन दिखे बिचारी, ओरे अंतर बरद करुणारी। देवी से मेरारी आओ खारी, बने हमारे सेवक सुख हतारी। देवी से मेरारी आओ खारी, बने हमारे सेवक हितकारी। मुनि करे मम कौतुक हो, मुनि करे मम कौतुक हो। अवश्य उपाय करब में सोई, अवश्य उपाय करब में सोई। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की जय। श्री हरि भगवान ने कहा, प्रभु नारद जी से कि जिस प्रकार आपका हित होगा उसी प्रकार में आपका कल्याण करूंगा। आज लेकिन भगवान ने सोचा नारद जी के मन में जो अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया है, पहले तो उसको उखाड़ना है, क्योंकि भगवान के परम लाडले भक्त हैं श्री नारद जी महाराज। पहले नारद जी महाराज संत दासी पुत्र रामदास थे। भक्तों, दासी पुत्र रामदास संतों की कृपा से ये देवर्षि नारद बन गए थे। क्यों? रामदास की माँ संत नारद जी को संतों के आश्रमों में ले जाती थी। जब उनका जन्म हुआ था, पिताजी का देहांत हो गया था, जब दासी पुत्र थे, तो बचपन से ही नारद जी सत्संग में सुनते थे। चतुर्मासा बिताने कुछ संत एक बार उस आश्रम में आए, अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो उसी संत के आश्रम में वो दासी अपने पुत्र को लेकर के रहती थी। उन्हें सत्संग सुनती थी। 4 महीना सत्संग सुना। उसका फर्क ये पड़ा कि बच्चा रामदास संतों के साथ जाने को तैयार हो गए। एक रामदास हमारे बीच में भी है भगवान, जो संत की सेवा में डटे हुए हैं 2 साल से। उनको खूब धन्य धन्य साधुवाद इस व्यास मंच से भक्तों। आज वही भक्त रामदास संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। दौड़ी दौड़ी संतों के पास में आ गई कि बेटा, बाबा हमारा बेटा तो आपके साथ जाने को तैयार है, यही हमारा सहारा है, इसको आप समझाइए। संतों ने आकर रामदास को समझाया कि मैंने जो सत्संग सुनाया उससे तुमको क्या शिक्षा मिली। नारद जी ने कहा यही कि संतों का संग करो, सत्य का संग करो, सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, बड़ों का आदर करो। तब संतों ने कहा, बेटा बेटे का पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। पहले आप अपनी माता की सेवा करो, पिता तुम्हारे है नहीं, बूढ़ी माता की सेवा करो, तब फिर हम तुमको साथ में ले चलेंगे। नारद जी महाराज को दुख बहुत हुआ जब उनको साथ में नहीं ले गए। तो जाकर के भगवान से कहते हैं, भगवान मेरी जमा मर जाए। बताओ, संसार में तो कोई हुज्जे जो कहते कि मर जाए जमा। नारद जी कहे कि जमा मर जाए, कहीं हमें भजन नहीं करन दे रहे। वो भक्तों गाय दोहने गई थी मैया से, उनको सर्प ने खा लिया। सो माँ गोविंदाय नमो नमः हो गई। नारद जी दौड़े दौड़े गुफा में गए, तो बहुत जोर से जो है नचने लगे। जब नचे तो एक आंख से गर्म आंसू, दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकले। बोले क्यों भैया ऐसा क्यों? बोले खुशी के आंसू जब निकलते हैं तो ठंडी के आंसू निकलते हैं, और दुख में कोई रोए तो गर्म आंसू निकलते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। नारद जी खुशी भी है कि चलो मेरी माँ मर गई, भजन तो कर लेंगे, और दूसरी दुख भी है कि अरे माँ मर गई, थोड़ा दुख भी है। आज वही नारद जी संत देवर्षि नारद बन गए भक्तों। उस सत्संग के प्रभाव से आज वही नारद जी के मन में जो अंकुर पैदा हुआ है उसी को भगवान उतारने के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मन में जो अंकुर के अभिमान हुआ है उसको निकाल फेंकूंगा।
तब नारद हरिपद सिरनाई चले हृदय रिकाई श्रीपद निज माया तब प्रेरी सुनो कठिन करनी तब केरी। भगवान ने जब नारद जी क्षीर सिंधु से चले गए तब भगवान ने एक सुंदर नगरी की रचना की है भक्तों। कैसी? अरे बसई नगर सुंदर नर नारी, बसई नगर सुंदर नर नारी, देवा भगवान से रघुवर भारी, देवा भगवान से रघुवर भारी, ये तो बसई सील राजा, अबे हरे गए से प्रमादा, अतिशय से संग विवाद लासा, रूप तेरे जीवन नीत निवासा, यीशु भूमि का सुकुमा, हरि बोल स्वरूप तेरे हारे, यीशु भूमि का सुकुमारी, नीर भूमि स्वरूप तेरे हारे, ये माया सब गुण खानी, तू आकाश की जाए बतानी, करी स्वयंवर सुन सवाना, आए वही पाला, आए वही पाला, मुनि को की नगर तेरी है, सुन सब पूछत भयो, सुनि सब चरते, सुनि सब चरते दान तुमि बैठाई, हरि दान तुमि बैठाई, हरि दान तुमि बैठाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भक्तों भगवान ने अपनी वैकुंठपुरी से भी सुंदर एक नगरी का निर्माण कर दिया और भक्तों उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी है भक्तों। लक्ष्मी निवास भगवान की ऐसी कृपा है कि उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथियां हैं और उसका वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। एक इंद्र की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसा भगवान ने नगर बनाया। वैष्णव गुणों की खान भगवान की माया थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए थे और खिलवाड़ी मुनि नारद जी उसी नगर में गए। नगरवासियों ने से उन्होंने सब हाल वृत्तांत पूछा, सब समाचार सुनकर राजा के महल में गए और राजा ने मुनि को आत्र देखकर बहुत ही दंडवत प्रणाम किया। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, और जैसे ही पुत्री को बुलावा भेजा है राजा ने कि हम मुनि के चरण स्पर्श करवा दें, तो कहूं नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। और राजा ने शीलनिधि राजा ने कहा प्रभु हमारी कन्या की कुछ दोष गुण कह दीजिए। सो भक्तों जैसे ही राजकुमारी को नारद जी ने देखा, जो अभी मार काम को जीतने वाले की बात कर रहे थे, जैसे ही राजकुमारी पर भक्तों नजर पड़ी है सो अरे देखे रूप मुनि बेरत बसारी, देखे रूप मुनि बेरत बसारी, हरि बाहर लगी रहे निहारी, हरि बाहर लगी रहे चलता गोरे बुलानी, हृदय हरत नहीं हरत कपानी, जो यही कराई हमारे सोई हमारे भूल में कोई झील न कोई वही सदन तेरा चरताई, भराए शील निधि कल्याण गाई, भराए शील निधि कल्याण गाई, लक्षण सब बेचारी और राते अजब बनाए भूत सलवारी, पिता को लक्षण कहने के बाद नारद चले सोच मन माही। नारद जी महाराज से जैसे श्रीनिवास राजा ने शीलनिधि राजा ने गुण दोष पूछे हैं, सो भक्तों जैसे ही उसके रूप को देखा है नारद जी महाराज ने सो वैराग्य भूल गए, वैराग्य भूल गए नारद जी महाराज, क्योंकि नारी बेबस नरे सकल घुसाई, नारी बेबस नरे सकल घुसाई, नारी बेबस नरे सकल घुसाई, सकल घुसाई, नारी सकल घुसाई,
नारी बेबस नर सकल गोसाई। संसार में जितने हैं वो सब नारियों के कहते हैं कि बस में है। यदि नारी जो चाह ले तो उसको बंदर की तरह, जैसे बंदर को मदारी नचाता है ऐसे नचा दे नारी। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन आया है। और तुम्हारों से तो कह रहे हम कि घर घर में जो पी रहे हैं तनक सिखा दो उन्हें। नारी बेबस नर सकल गोसाई, सिद्ध कर दो जा बात। ऐसी कुछ करिश्मा कर दो कि पीने वाले वो आपके जैसा आप कहे बैठ तो बैठ जाए, उठ तो उठ जाए। ऐसा कुछ कर दो तो माने कि हाँ हो सकता है, यदि आप लोग अपनी पतिव्रत धर्म पर अड़ी रहे तब। आज भक्तों कहते हैं, आज उस लड़की को देखकर, राजकुमारी को देखकर नारद जी अपना बैराग भूल गए। बैराग भी 3 प्रकार का होता है भक्तों। कितने लोग जानते हैं बैराग 3 प्रकार का? मरकट बैराग यानी बंदर जैसा बैराग, शमशान बैराग और सच्चा बैराग। सच्चा बैराग वो होता है जैसे महाराज जी बचपन से बैरागी है, कोई दिखावा नहीं। मरकट बैराग, घर में बेटा ने कह रही कुछ करते नहीं हो, पड़े पड़े खा रहे हो, उम्र बीत गई है तो चले गए वन को, कि बेटा ने डांट दो हम तो जा रहे वन को तपस्या कर भी। तो शाम तक घूमे हो, जब जैसे चूहों ने पेटों में कूदे भूख लगी सो घरे आ गए। बैराग मेरा को पूरा भूल गए, अब चूहा तो होगा मोड़ा ही तो आए हो जा। तो और जो मरकट बैराग और शमशान बैराग, पीछे पीछे जा रहे मुर्दे के सब लोग, फूंक दो के यहाँ भैया ऐसे ही हमें चलो जाने एक दिन। कहा तो संसार में राम जप लो सब कछु बे ही है, दुनिया भर की बातें करेगा बैरागी। जैसे शमशान से निकलेगा तो भैया सारा वैराग्य समाप्त। सो ये शमशान वैराग हो गया कि शमशान तक गए थे तो बातें और नहीं, तो घर आ गए तो सब भूल गए। 3 प्रकार का वैराग्य होता है भक्तों। आज नारद जी महाराज भूल गए उसकी लड़की को, राजकुमारी को देखकर। भक्तों एक प्रसंग यहाँ भी आता है कि अक्सर लोग जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े घरों के लड़के होते हैं, वो लड़कियों को नेगेटिव कर देते, रिजेक्ट कर देते हैं। आज भक्तों इसी प्रकार एक लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, लड़कियों को बहुत रिजेक्ट करता था। बोलता है रोटी बना लेती हो, हाँ पढ़ लेती हो, हाँ झाड़ू पोछा कर लेती हो, हाँ सब कुछ कर लेती हो, तब तबला बजा लेती हो, नहीं तो नहीं शादी नहीं करना। ऐसे 2-4 रिजेक्ट हो गया। अब जब एक लड़की मिली, बोली रोटी बनाती हो, हाँ तो कपड़ा धोती हो, हाँ तो चौका लगाती हो, हाँ खाना बनाती हो, सब कुछ करते हैं, हाँ तो तबला बजाती हो, कहीं हाँ तो कहीं पक्की, तो कहीं अच्छा पक्की तो हो गई, पर तू तो रुक, अब मैं तो तुझे पास कर दूं पहले। क्या हुआ फिर ये हुआ, लड़की ने कहा ये बताओ अच्छा, और ये भी पूछा उसने ये बताओ कि नाच लेती हो, डांस कर लेती हो, बोली हाँ, तो कहीं तुमसे शादी पक्की। और वक्त तो यही हुआ कि जब वो जाने लगा तो लड़की ने कहा रुको, मैं भी तो तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम मेरे लायक हो कि नहीं, ये बताओ तुमको तबला बजाना आता है? बोला नहीं। तो बोले ये बताओ कमरे में जब हम नाचेंगे तो तबला क्या तेरा बाप बजाने आएगा? चल भाग यहाँ से। उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया उस लड़की को। तो ऐसे सोच समझ कर कोई हमारी बच्चियों को चलना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक आ रहा है, बेवकूफ बनाने वाले बहुत पैदा हो रहे हैं। इसलिए आप अपने माता पिता के कर्तव्यों जैसा वो करें, उन्हीं की बातों को माने करें, तभी आप सुखी रहेंगे, वरना नारद जी महाराज जैसा हो जाएगा। बैराग्य भूल गए नारद जी महाराज और आज सीधे पहुंचे श्री हरिनारायण भगवान के पास में, और माया विवश भई मुनि मूढ़ा समझी नहीं हरिगिरा। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया, नहीं मांगे पहले तो जाके बोले प्रभु आप जैसा मुझे रूप दे दो, यानी हरि सन मांगो सुंदर भाई, 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 जाते बहुवती आई। समय नहीं तो समय नहीं तो यही हरी सम नहीं हो, सम नहीं हो, यही अवसर
सहाय सोई यही अवसर सहाय सबको। आज नारद जी महाराज भगवान के पास पहुंचे और बहुविधि विनय की गाला, बहुविधि विनय की गाला, प्रभु की कृपाला। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। भगवान से जाकर के नारद जी ने कहा प्रभु आपका सुंदर मुख मुझे दे दो। अति आरत कई कथा सुनाई करूं कृपा करी हो सहाय आपन रूप देव प्रभु मोही आन बात नहीं पावो। जय विधि नाई हो हित मोरा जय विधि ना तो होई हित में मोरा करम सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने बहुत प्रकार से विनती की प्रभु जिस प्रकार मेरा है तो आप वही उपाय करो। सुभक्तो कह रहे हैं परमात्मा कि जय विधि है परम हित नारद सुनहु तुम्हारे उर्षय हम करबे न आने कछु बचन न मेरे साथ हमार। हे नारद जी सुनो जिस प्रकार आपका हित होगा वही मैं उपाय करूंगा। कुपत मांग रोग व्याकुल रोगी। हे योगी मुनि सुनिए रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वेद उसे नहीं देता। कुपत यानी जहर मांगे तब भी वेद उसे नहीं देता है। तुम्हारा हित करने की हमने ठान ली ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और माया बस भय मुन मूड़ा समझी नहीं हरि गिराने गूढ़ा। भगवान की ये गूढ़ बातें नारद जी समझ नहीं पाए सो गव ने तुरंत कहा ऋषराई जहां स्वयंवर भूमि बनाई। और भगवान निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाओ कर शेष समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे मुनि तजी आनहि बरही न मोरे। अब तो नारद जी महाराज को मन में अभिमान है कि भगवान ने हमको अपन रूप दे ही दो। और भगवान से ज्यादा सुंदर ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सो गदगद रसगुल्ला फूट रहे के राजकुमारी तो गले में माला इन्हीं ही डाल है हम ही डाल है जा सोच रहे। नारद जी के मन में ऐसा विचार है आज भक्तों। और मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाय बखाना। भगवान अपने सेवक की रक्षा करते हैं जिस प्रकार उनका हित होता है वही उपाय भगवान करते हैं। नारद जी को भगवान ने बंदर का मुख दे दिया। क्यों नहीं देते तो फिर विवाह में पड़ जाते हो, विवाह में पड़ जाते तो माया में पड़ जाते हो, फिर भगवान का भजन नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान ने उनको बंदर जैसा मुख दे दिया। सो चरित्र लखी काव्य न पावा नारद ज्ञानी समय सिरु नवा। सबको नारद जी ही दिख रहे हैं। केवल माया थी भगवान की जब राजकुमारी देखे तो बंदर देखेंगे। आज रहे तहां दुई रुद्रगण तेजाने सब भेव विप्र वेश देखत परई परम कोत की। आज भक्तों नारद जी महाराज इधर उधर फूले फाले फिर रहे हैं कि अब तो टेंशन ही नहीं है कि अब तो राजकुमारी बरमाला इन्हीं को डालेगी। लेकिन भक्तों जो रहे तहां दो रुद्रगण भगवान बोले शंकर के दो गण वहां देख रहे थे नारद जी की जब सब लीला की। हाँ नारद फूले फूले समा रहे हो अभी तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा मुख तो बंदर का है। जय समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप हितरिकाई कह बैठे महेश गंदोऊ विप्र वेश गति लखै न कोऊ करें कूट नारद सुनाई नीक दीन हरि सुंदरता आई। व्यंग वचन कर रहे हैं वाह नारद जी गजब की सुंदरता है आपके अंदर तो बहुत ही सुंदर। अब जैसे किसी को काला पुता हो मुंह पे और कोई उसकी ज्यादा बड़वाई कर दे तब वो जाके देखेगा तो फिर गुस्सा नहीं आएगी कि बताओ बताया नहीं हम क्यों कह रहा था कि सुंदर लग रहे। आज भक्तों मुनि मोहि मन हाथ पराए उसे सम्मुगन अति सच पाए जित भी सुने मन अटपट वाणी समझ न पड़े बुद्धि भ्रम वाणी। उनकी ये अटपट वाणी भी समझ में नहीं आती नारद जी को। काहू न लखासो चरित्र बिसिता सो स्वरूप कन्या देखा मरकट बदन मरकट बदन सखी
तो सब कर सो जय जय मान श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम तेरा नाम एक साचा जाना कोई राम तेरा नाम एक साचा जाना कोई मेरी राम तेरा नाम एक साचा बोलिए भक्तेश्वर भगवान की जय। भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने ऐसा किया है। आज भक्तों कृपालु भगवान भी राजा का श्री धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर आज जिस पंक्ति में भगवान बैठे हो, जब जैसे ही वो नृपमाला नारद जी को मुख को देखती है भक्तों, आज पुनि पुनि मुनियों के सैय को लाई और देखी दशा हरिदन मुस्काई। पुनि पुनि मुनियों के सैय को लाई देखी दशा हरिदन मुस्काई। हरि ने जन पाला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज भक्तों नारद जी महाराज के स्वरूप को देखा, सो नृप कन्या राजकुमारी ने नारद जी की ओर ताका तक नहीं और उसी पंक्ति में आकर के भगवान विष्णु भगवान बैठ गए थे। सो कुंवर हरस में लियो जयमाला। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजकुमारी ने वो माला भगवान के गले में डाल दी और दुल्हन ले गए लक्ष्मण वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मण वासा। समाज सब भया निराशा, समाज सब भया निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्मण वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मण वासा। समाज सब निराशा, समाज सब भया निराशा। मुनियति बिकल मोए मति नाटी, मन गिर गई छोट जन्माती।
रुद्रगणों ने कहा प्रभु थोड़ा अपना मुख तो देख लो, दर्पण में कितना सुंदर है। और जैसे जाकर के वक्तो नारद जी ने दर्पण में मुख देखा तो मार क्रोध उनके शरीर पर छा गया। वक्तो पूरा पांचों ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया जो उनकी थी सब क्रोध के वशीभूत हो गई। और देश विवेक क्रोध नहीं शराप दीने अतिवारा, देश विवेक क्रोध नहीं शराप दीने अतिवारा, नहीं शराप दीने अतिवारा। क्या श्राप दिया क्रोध करके कि होने साचर जाए तुम कपटी पापी दो, और हंसई हमई सो फले हो फल बहुरी हंसो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। ऐसा उन दोनों रुद्रों को नारद जी ने श्राप दे दिया। पुनि जन दीख रूप निज पावा तद हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही सपथ चले कमलापति माही। इनकी भुएं कप रही है, हाथ कंपित हैं, सीधे कमलापति के पास जा रहे हैं गुस्से के मारे। मान नारद जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं आज गुस्से में जा रहे हैं और कहते हैं कि देहो श्राप की मर हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। देहो श्राप की मर हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। तीनों श्राप की मरियो जाई, जगत मूढ़ उपहास कराई। बीचे पंथ मिले धनुचारी और संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान जा रहे थे और भी रास्ते में फिर आ गए। प्रभु के आप परेशान मत हो, ये आ गए हम आपके कल्याण के लिए। वही राजकुमारी वही भगवान। और जैसे देखा भक्तों तो पुनः नारद जी को बहुत क्रोध आ गया। बोले मधुर वचन सुन साई मुनि कहे हंसे, मुनि कहे चले विकल की नाही, सुनत वचन उपजाति क्रोधा माया बस रहा न मन मोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ जा भगे जा रहे हो। शब्द सुनते ही नारद जी महाराज को और जोर से क्रोध आ गया। वक्तो माया के वशीभूत होने के कारण नारद जी के मन में चेतना रहा और कहते हैं कि परे सौंपेदा सता नहीं देखी, तू मेरे एरे सा कपट से पर सौंपेदा सता नहीं देखी, कपट से राज कौन छद देखे, नहीं बड़ी जान से मुनि ही मोर मन हाथ कराए, हंसी सौगन अति से छुपाए। कभी सुने मुनि अटपट वाणी, समुझ न पड़ई दुर्गम सारी। भगवान की अटपटी वाणी नारद जी को समझ नहीं पा रहे हैं। नारद जी को सुना सुना कर दो वचन कहते हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी। हरि बाना जाकर इन्हीं को खास तौर से बढ़ेगी। ये सब रुद्रगण के जो गण बोले थे नारद जी से, ये वचन याद कर करके जो है नारद जी महाराज को क्रोध आ रहा है भगवान पर। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था। आज भक्तों और जाते ही नारायण भगवान से कहते हैं समर मेरा हरि हाथ तुम्हारा, न तुम्हें संसारा। चले जगत मुनि तब सिर लाई, नवीन साकर आलही पास। तलब प्रभु रामा सिया रामा,
हरिवंदन भुवनवासी रामा श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लेंगे। ये कारण जो नारद जी श्राप दी। ये विधि जन्म कर्म हरि केरे सुंदर सुगर विचित्र घनेरे कलप 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 प्रति प्रभु अवतारहि चारु चरित नाना विधि करहि। और तब तब कथा मुनीशन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करें न सुनी आचरण सयाने। बहुत प्रकार की भगवान कथाएं करेंगे, लीलाएं करेंगे और सुन सुनकर प्राणी इस भव सागर से पार हो जाएंगे। एक कलम कार एक कलम कारण वो जब लगी राम धरी रग देहा जब लगी राम धरी रग देहा एक कलम कारण देहा एक कलम भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है भक्तों, भगवान की महान बलवती माया मोहित जिसको ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उन महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। सुर नर मुनि को नाही जीन मोह माया प्रबल अस विचार मन माया भरियो महामाया पति। जो माया के पति है श्री लक्ष्मी नारायण का भजन करना चाहिए। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पर आएंगे। यदि आते हैं हम भी विनती करते हैं भगवान की, हो सकता है कभी भगवान हमारे भी आंगन में आ जाए, हो सकता है हमारे आंगन में आकर नृत्य करें। इसलिए आइए हम भगवान को बुलाते हैं कि भगवान कैसे आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, यदि तुमने आंगन सुबह 4 बजे झाड़ू 5 बजे सूर्य उदय हो गया और झाड़ू नहीं लगी तो भगवान कैसे आएंगे उस अंगने में। इसीलिए कहते हैं कभी तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और कभी कहता है हृदय तुम्हारा पिघल पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा जब देखा दुखियारा। किसे मन भूले तुम पाया नहीं सहारा, किसे मन भूले तुमसे पाया नहीं सहारा। करुणा की है धारा सुनी है करुणा की धारा, सुनी है करुणा धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन ऐसे नहीं आएंगे तुम लोग झाड़ू। अब तुम लोग ताली तक नहीं बज रहे
नहीं तो भगवान कहाँ आएंगे बताइए। हमको तो विश्वास नहीं कि आप लोग अपने घर में बुलाओगे, बजो यही ताली नहीं बज रही। माटी के भोदाओं जैसे बैठे हैं सभी लोग, जो हमने कल भी कहा था। कम से कम कितना प्यारा भजन चल रहा है, तुमने आंगन में झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान। इसीलिए ताली बजाओ, और न स्लोप ज्यादा होता है न कम होता है, और ताली वही हो जाता है जिसकी भुजाओं में कम होता है। इसीलिए तुमने आनंद नहीं बुहारा, तुमने आनंद नहीं बुहारा, कैसे निर्मल मन हो तो रघुनायक, निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते। बाह पकड़ कर लाते, आप दूर बाह की बाह पकड़ कर लाते। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, भगवान कैसे आएंगे भगवान। तुमने आनंद नहीं बुहारा, तुमने आनंद नहीं बुहारा, चंचल को नहीं बुहारा, चंचल नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक जय बोलता है और उसका फायदा 10 लोग उठाते हैं। जैसे यहाँ वालों ने जय बोल दी, 10 लोग उसके चक्कर में बस थोड़ी बोल लेंगे जय। अरे अच्छे से बोल लो भैया। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज भक्तों नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह मुझे आपने बंदर का स्वरूप दिया है, आज वही बंदर, मतलब जिस नारी के भोग में मुझे दुख उठाना पड़ा, उसी नारी के भोग में आपको भी दुख उठाना पड़ेगा। और जो बंदर का मुंह आपने हमको दिया, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे पृथ्वी पर जब आप जाएंगे। जाना तो जरूर पड़ेगा। अपर एक सुशैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जे कारण अनुरूपा ब्रह्मा भयं कौशलपुर रूपा। इस कारण से भगवान कौशल राज कौशलपुर प्रदेश में अयोध्या धाम में भगवान जन्म लेंगे। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत हरे मुनि बेसा, जाव चरित अब लोक भवानी, सती सहित रहो बोरानी। माता भवानी से भगवान शंकर कह रहे हैं जिस प्रकार तुम बोर आ गई थी और राम जी की परीक्षा लेवे चली गई थी। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि देवी भगवान की परीक्षा लेने गई। कोई चरित्र आज बाबा बता रहे कि अजहू न छाया मिटत तुम्हारी, तास चरे सुन भ्रमरोजहारी। अब भी तुम्हारे उस बावले वन की छाया मिटती नहीं है। जैसे छाया आज कहते हैं, जैसे यदि जल जाए हम तो उसका चिन्ह कई दिनों तक नहीं जाता, हो सकता जाए ही ना कभी, या किसी को कोई कलंक लग जाए तो जिंदगी भर में नहीं मिटता। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, कुछ सप्रेम उमा हर्ष मुस्कानी। लगी बहुर बरने विस्केतु, सो अवतार भयो जी हेतु। सो में तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस, मन लाई राम कथा कलि मल हरण, मंगल करण सुहाय। इसीलिए शिव जी कहते हैं हे देवी, ये मंगलों की कथा कर मंगल की करने वाली है, इसीलिए सदैव कलयुग को पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है, बड़ी ही सुंदर है। इसीलिए है आज भक्तों कहते हैं कि स्वयंभू मनो अरु सतरूपा, स्वयंभू मनो अरु सतरूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। दंपति धर्म आचरण का,
भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वयंभू और मनु शतरूपा नाम के जो राजा रानी है भक्तों, आज वही इस धराधाम पर आएंगे और इन्हीं से नर सृष्टि चली है। और भक्तों कहते हैं स्वयंभू मनु और शतरूपा भगवान का बहुत तप किया है इन्होंने, यही कश्यप अदिति भी बने, इन्हीं के यहाँ भगवान ने एक जन्म लिया है और यही जाके दशरथ कौशल्या होंगे। आज भक्तों स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, दोनों पति पत्नी धर्म के आचरण के अनुसार चलते थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। भक्तों स्वयंभू साक्षात वैवस्वान मनु है, वैवस्वास मनु से ही सूर्यवंश चला, सूर्यवंश से ही भक्तों सूर्यवंश से इन्हीं के वंश में भक्तों राजा नहुष आए, राजा रघु आए, कीर्ति आए, खटवांग आए, दिलीप आए, बहुत से राजा सगर आए, भगीरथ आए। भक्तों भगवान सूर्यवंश में बहुत ही राजा अनेकानेक प्रतापी राजा आए हुए हैं। लेकिन एक बात यह है भक्तों, सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए हुए पुत्र नहीं हुआ किसी भी राजा के यहाँ, और चंद्रवंश में बिना झगड़े किसी का विवाह नहीं हुआ। ये दो बातें हैं। आज भक्तों नृपोत्तान पाद सुल्तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुतासु लघु सुत नाम प्रिय वृताही वेद पुराण प्रशंसन जाई। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे स्वयंभू मनु के, हरिभक्त ध्रुव जी हुए हैं जिनके यहाँ, और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कहते हैं। आप लोगों ने ध्रुव जी की कथा, उत्तान पाद की कथा भागवत जी में श्रवण की होगी। आज भक्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नन्हे से ध्रुव जी मात्र 4 वर्ष की उम्र में ध्रुवदेवती पुनिताज कुमारी जमुनि करदम के प्रिय नारी। भक्तों आज उन्हीं स्वयंभू मनु की जो पुत्री है देवती, उनका विवाह करदम मुनि के साथ हुआ है। भक्तों कौन नहीं जानता है करदम मुनि को, जिनकी कुटिया में एक साथ सिंह, व्याघ्र, सर्प, नेवला, बिल्ली, चूहा सब एक साथ रहते हैं और वो भी रहते हैं महाराज करदम छोटी सी कुटिया में। वो जब करदम महाराज सिंह का विवाह हुआ भक्तों, तो करदम जी की समाधि लग गई। 40 वर्ष तक ये ऐसे ही बैठे रहे करदम जी, और वो पति वो देवती मैया उनकी में है और उन्होंने कहा कि सफाई कर देती। ऐसा 40 वर्ष बीत गया। बताइए आप हम लोग कर सकते हैं क्या? यदि हमारा पति, आपका पति आपको छोड़ के 1 साल के लिए चला जाए, कहीं की भजन करने जा रहे, पहली बात तो तुम जाने ही नहीं दो, कौन से तो जाने हम तुम 1 घंटे भजन। यदि तुम सच्ची पत्नी